क्या आपको पता है कि आपके किचन में बहुत बड़ा खजाना है? लोग इसको कचरा मानते हैं। 60% है गीला। ये गीला कचरा खाद बनकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो फिर हम क्यों रोज इसको लैंडफिल भेज रहे हैं? इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैंने डेली डंप शुरू किया था। मेरा नाम पूनम कस्तूरी है और मैं बैंगलोर से आई हूँ। डेली डंप एक अवार्ड विनिंग डिजाइन लेड ब्रांड है जो कंपोस्टर्स डिजाइन डेवलप करती है। हमारे पास एक पूरे रेंज ऑफ कंपोस्टर्स हैं और ये जो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है टेराबाइट अभी हमने लॉन्च किया है। इसने तो कंपोस्टिंग एकदम आसान कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा किचन का कचरा इसमें डाल दिया। अब हम लेंगे मैजिक रीमिक्स पाउडर, हम इसको डालेंगे। अब रोज करते जाएंगे। अभी 30 दिन के बाद चुनकर 30 दिन के बाद ये कचरा बन गया खजाना। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये भारत का पहला कंपोस्टर हमने बनाया। अरे वाह। और इसका नाम है खंबा। आपकी नेमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग। खंबा, टेराबाइट, गॉबल। गॉबल। ये गॉबल सीनियर है, ये गॉबल जूनियर है। मैंने शुरू किया था 2006 में जब ये किसी को नहीं चाहिए था। और इसीलिए हमने एक नई कैटेगरी शुरू किया है और हमने डिमांड भी हमने बिल्ड किया है। आज 80,000 परिवार से ज्यादा हमारे कंपोस्टर में खाद बनाते हैं। हमको लगता है जैसे हर घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कंपोस्टर भी होना चाहिए। और इसके लिए हमको चाहिए 80 लाख 4% इक्विटी में। पूनम जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पिचेस कहूंगा मैं इसे शार्क टैंक की। एक तो आप थैंक यू। तो इससे पहले आप क्या करते थे पूनम जी, और फिर ये आइडिया कैसे आया आपको? कोई इवेंट हुआ? मेरा ट्रेनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन में। वाओ। फिर मेरे फ्रेंड के साथ हमने क्राफ्ट कंपनी शुरू किया था 1992 में। वो अभी भी चल रही है। इंडस्ट्री क्राफ्ट फाउंडेशन बहुत बड़ी बन गई है। बट आई गॉट आउट। देन आई सेट अप सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी। Oh, that's a lovely school. कौन से साल में? 1996। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत काम किया, सेटअप करिकुलम। तो व्हेन यू टीच ना यू लर्न अ लॉट। वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने सोचा ऑल दोस आइडियाज दैट आई बिलीव इन आई वांट टू इम्प्लीमेंट। देन आई सेड ठीक है, अभी डेली डंप शुरू करते हैं। Be the change you want to see. To be the change you want to see. पहले हाँ जी। आई थिंक हम मिले हैं नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में। हाँ जी। यू वर वन ऑफ द फाइनलिस्ट। हाँ जी। और मैं जूरी में थी। अच्छा। और आई वाज ब्लोन अवे। माय गॉड। दैट्स वेयर आपको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है। मैं इधर आई हूँ क्योंकि मेरे को अवार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। In fact, this is a great time for me to invite my co-founder. He is going to make this into a good, solid business. So I'm going to call Arjun Dev, please. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है अर्जुन। मैं बैंगलोर से आया हूँ। क्या किया है आपने? आपका क्या बैकग्राउंड? So I've been on the tech industry. I managed delivery for a large cyber security company. आपने पढ़ाई कहाँ की? IIM बैंगलोर से MBA किया। उससे पहले इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरत। फंडामेंटली बिजनेस मॉडल क्या है? आप क्या क्या बेचते हो, कैसे बेचते हो, किसको बेचते हो? So दो फंडामेंटल ग्रुप्स है। एक है कम्युनिटी कंपोस्टर्स जो हम अपार्टमेंट्स में बेचते हैं। मतलब सोसाइटी, नॉट अपार्टमेंट बट सोसाइटी। ओके। और दूसरा है ये होम कंपोस्टर्स। माध्यम लार्जली ऑनलाइन है, हमारा खुद के वेबसाइट है और अमेजोन पे बेचते हैं, बिग बास्केट पे बेचते हैं। एंड देन रीमिक्स एंड ऑल इस एक्सेसरीज जो इससे काफी साथ आते हैं। तो लोग, इंडिविजुअल लोग घरों में ये लगाते हैं। हाँ जी। बट आपका स्मेल नहीं आती क्या? मतलब घरों में स्मेल नहीं आती अगर आप
सही तो कह रहा हूँ. This is the number one question we get from all customers. And the number one shark is asking, so you know it is important. आप आपका खाना फिश वेस्ट आप दे दो मेरे को और मैं आपको इसमें कंपोस्टिंग कर कर दिखा देती हूँ. चैलेंज है. नहीं, मेरे को चैलेंज नहीं, मेरे को वैसे ही मतलब सुन के ही गिन आती है. His point is different. It's a good point. Because लोगों का ना एक माइंड ब्लॉक होता है कि उन्हें गंदगी नहीं रखनी है, उन्हें समझ में नहीं आता है. तो his point is आप एजुकेट कैसे करेंगे? तो हम फिल्म्स बनाते हैं. We do a lot of work with kids. I'll show you the books. वेरी नाइस बुक और आपने बहुत सरल तरीके से हाँ. कार्टून्स के हाँ. माध्यम से एक्सप्लेन किया है. वेरी नाइस. जब हमने शुरू किया था ना, हमको पता था कि लोग पैसा नहीं देने वाले. We said ठीक है, we'll start with creating a symbol for composting. We are not going to talk to people like him. Because he's not going to come anywhere close to that, right? I somewhat agree. So, थोड़े जो, you know, even 10% Intelligent. हाँ. Intelligent. Intelligent नहीं बोल सकते. Evolved. और little bit of earth Class, said लिखा. mass and class. So, उनसे शुरू करते हैं. ये कचरा की पेटी लगती है क्या? नहीं, बहुत ये पता नहीं, अच्छा लगता गमला है लग रहा ना, है. पर इसमें कचरा डालेंगे. ये that is why we wanted to do. इसमें एक महीने का जाएगा. पूरा ये लाइफ के लिए. Because जो आपका इतना लगता है ना आपको, छोटा होता जाता है. That is the beauty of तो composting. एक खंबा एक 4 लोगों की फैमिली का महीने का कचरा सब absorb कर लेगा. लाइफ का करे. It's a rotating thing, right? जब 30 डेज हो गया, इससे नीचे से आप निकाल सकते हो. अगर वेट वेस्ट लैंडफिल में जाता है तो प्रॉब्लम क्या है? इट इज बायोडिग्रेडेबल. Wet waste has to biodegrade without creating methane. We are generating a lot of landfill methane. And in addition to that, आपका जो wet waste है ना सर, कितना पानी है उसमें? वो मुझे Percentage? मे बी 20 70%. 70 चलिए 70. 20 और 70 में बहुत फर्क है. हाँ जी, मुझे पता नहीं, इसलिए आप वहाँ चलो अच्छा है, कुछ तो अनुपम को नहीं पता है. तो 70% वाटर में हम टैक्स पेयर्स मनी ट्रक में डाल रहे हैं और पानी लेकर जा रहे हैं. हाँ जी. एक सेकंड, ये क्या है? रीठा रीठा तो रीठा ही है ना. रीठा वो जो बालों में लगाते हैं. हाँ. पर ये वॉशिंग कपड़ों के लिए है. करेक्ट. ये कपड़े भी वॉश करते हैं रीठा. अच्छा. मैंने चाहा कि डेली डंप के साथ एक दूसरा ब्रांड करे, हार्मलेस होम. नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में डालेंगे अच्छा. क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं हम घर में लेकर आते हैं और आपको तो पता ही है. या तो आप इसी में काम करते हैं. दुनिया के नजरिए से हमें बहुत अंडर वैल्यू किया जाता है, बट आप हमारे नजरिए से देखोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. बस इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है. जब कोविड आया था तो मोस्ट जगह पे ले ऑफ्स थे और मेरे पास इतनी सारी सीवीज आ रहे थे डिसेबल्ड लोगों की, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इन सीवीज का. इसी मैसिव प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया और मैंने शुरुआत की एटिपिकल एडवांटेज की. एटिपिकल एडवांटेज भारत का सबसे बड़ा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो डिसेबल्ड लोगों को रोजगार देता है. 2 साल हो गए हैं और हम 100 कंपनी से ज्यादा के साथ काम कर चुके हैं. 100 एनजीओज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमने 1000 से ज्यादा डिसेबल्ड लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है. चाक्स, मेरा अल्टीमेट विजन ये है कि एक दिन सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम एटिपिकल एडवांटेज जैसी कंपनीज की जरूरत ही नहीं पड़े. हम इस मैसिव रोजगार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए शार्क्स हमारा आस्क 30 लाख है फॉर 1% इक्विटी. वाह. तो शार्क्स आप ही बताइए, नजर इंपॉर्टेंट है कि नजरिया? वाओ, ब्यूटीफुली सेड. सुपर्ब पिच. विनीत, वेलकम शार्क टैंक सीजन 2 में. आपकी कहानी और आपके मिशन के बारे में सुन के सच में हम पांचों के रोंगटे खड़े हो गए हैं. क्या आप पैदाइशी
आपको विजन इम्पेयरमेंट था, फिर कैसे आपने ये सब किया? मेरा कंडीशन का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है एंड इसमें क्या होता है, विजन उम्र के साथ साथ घटते जाती है और मेरा करंट विजन सिर्फ 10% है और लेफ्ट आई में 0 है। आप हमें पहचान पा रहे हो हम कौन बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे को मतलब आवाज से मतलब मेरे को पता है आपका आवाज अनुपम मित्तल है, तो वैसे बट उस तरह से, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं देख पा, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते थे कि तेरा लेफ्ट आई छोटा क्यों है। खराब तो लगता था, टीवी नहीं देख पाना, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल नहीं पाना, झूठ बोल के या किसी तरह काम चला के मैं कर रहा था अपना लाइफ मैनेज। बट एक पॉइंट आया, उसके बाद आप नहीं बोल सकते हो झूठ। तो मेरा फिलॉसफी वही है कि यार सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत के अलावा। मेरे भाई को भी यही कंडीशन है। विनीत ही था वो जिसने मुझे सब कुछ ऐसा सिखाया कि मैं वो कर सका। तो इम्पैक्ट आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो एक बड़े भाई का। मैंने जो भी कुछ अचीव किया वो सब कुछ और सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही वजह से हुआ है। Inbox unread. Atypical unread. डिसेबल्ड हो नॉन डिसेबल्ड हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप मेहनती हो ना तो आप आगे निकलोगे। मैं और मेरा भाई दोनों एक्चुअली ब्लाइंड है और हम लोग दोनों पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे हैं एंड हमारे पास लाइक 3 बेहतरीन टीचर्स थे बैंगलोर से जिन्होंने हमें फ्री में कैट के लिए पढ़ना सिखाया और फिर हम दोनों ने IIM बैंगलोर क्रैक किया। और मेरे और उसकी जर्नी काफी सिमिलर है, एट द सेम टाइम ऑपोजिट है। ही इज अ फाइनेंस विजार्ड, खुद की इन्वेस्टमेंट बैंक चलाता है। ओह वाह। और मोर देन $500 मिलियन सिंगल हैंडेडली रेस कर चुका है। वाह। वाओ। नाम क्या है उनका? उसका नाम अनुज सराय वाला है, फर्म का नाम इल्यूमिनेट कैपिटल है। हाँ मैं जानता हूँ अनुज सर। वो एक लोन रेंजर की तरह माने जाते हैं एंड ही इज अ बिग टाइम शार्प शूटर। इज दैट राइट? यस। कमाल और गजब की बात ये नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, कमाल की बात ये है कि आप में इतना मतलब पॉजिटिविटी है जो बहुत कम देखने को मिलती है। कैसे आई है पॉजिटिविटी? पहले वुमेन को या तो आप मोर ह्यूमन मानते थे कि देवी शक्ति दुर्गा नारी, बट उनका जब रेस्पेक्ट आता था वो नहीं करेंगे। सेम वे विद डिसेबिलिटी, राइट? या तो आप उनको ज्यादा ह्यूमन मांगेंगे कि मैं और अनुज के पास 6 सेंस है, एक्स्ट्रा पावर है, भगवान ने शक्ति दी है। बट मेरे को लगता है जो ट्रू चेंज सोसाइटी में आएगा वो ना तो डिसेबल लोग को इंस्पिरेशन या स्पेशली एबल्ड बोलने से आएगा, ना तो लेस ह्यूमन या बेचारा ये लोग कुछ नहीं कर सकते से आएगा। अगर हम किसी भी इंसान को, जो कोई भी मार्जिनलाइज सेगमेंट का, अगर हम उसको इंसान की तरह ही रहने देना तो बहुत कुछ समाज में बदल सकता है। टोटली बहुत बड़ी बात। वेरी वेल सेड, ब्यूटीफुल। Yes.